So hello friends, welcome back to the channel Pharmacy Wala. In last lecture we have seen that the atomic structure in which we learn the atomic particles like proton, neutron and electron. So in this video we are going to look if this proton, neutron and electron have a charge, so can it spins or can it generate some magnetic field. So all this concept we are going to learn in this video. So start the video. You know, in physics, suppose any charged particle or any particle has some charge, so that particle spins or rotate. Okay, any particle if has some charge, then it spins or rotate. Okay, you know this concept. If any particle has some charge, then this particle spins or rotate around its own axis. मतलब अगर हमारे पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल पे अगर कोई चार्ज है, तो उस चार्ज की वजह से वो पार्टिकल स्पिन होगा. अब वो स्पिन कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये बात नहीं, लेकिन वो स्पिन होगा. क्यों स्पिन होगा? क्योंकि उस पार्टिकल पे कोई चार्ज है और उस चार्ज की वजह से वो पार्टिकल स्पिन हो रहा है. जब वो रोटेट होता है या फिर स्पिन होता है, तो उसकी वजह से उस पार्टिकल में एक एंगुलर मोमेंटम आ जाता है. क्या आता है? एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम मतलब हमारा जो पार्टिकल है उसकी स्पिन स्टेट को ये डिनोट करता है. एंगुलर मोमेंटम मतलब स्पिन स्टेट ऑफ अ पार्टिकल. मतलब हमारा जो पार्टिकल रहेगा वो चार्ज की वजह से स्पिन होगा और रोटेट होगा. अब वो कैसे रोटेट होगा, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. जो भी चार्ज पार्टिकल रहेगा वो आइदर क्लॉकवाइज रोटेट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा. इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम. सो आई राइट इट इन सिंपल वे. सपोज वी हैव अ पार्टिकल and this particle has some charge. Due to this charge our particle will spin or rotate around its own axis. मतलब हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज है, तो अपने खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेट होगा. एक उसका एक्सिस खुद के एक्सिस के अराउंड ही रोटेट होगा. इधर एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर ऐसे क्लॉकवाइज होगा. दोनों भी स्पिन स्टेट वो ले सकता है. एक तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा. अराउंड इट्स ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस के अराउंड ही. अराउंड इट्स ओन एक्सिस. अब हमारे पास पार्टिकल है, उस पार्टिकल को चार्ज भी है और चार्ज के कारण वो स्पिन कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है. और जब ये स्पिन करेगा तब उसको एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. एंगुलर मोमेंटम मतलब वो आइदर क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. और ये एंगुलर मोमेंटम हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर. ओके, स्पिन क्वांटम नंबर मेजर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल. ओके, अब ये स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे. तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, पार्टिकल है, उस पर चार्ज है, चार्ज की वजह से स्पिन है और स्पिन की वजह से वो एक एंगुलर मोमेंटम डेवलप कर रहा है. मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. तो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसको. अब एंगुलर मोमेंटम है, इसके कारण उस पार्टिकल को क्या होता है. अगर किसी बॉडी को चार्ज है, स्पिन है और एंगुलर मोमेंटम है, इसकी वजह से वो पार्टिकल एक्ट एज अ मैग्नेट. वो पार्टिकल एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है. मतलब
दिस पार्टिकल हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स। अगर कोई भी पार्टिकल मैग्नेट की तरह एक्ट करता है मतलब उस पार्टिकल को एक तो नॉर्थ पोल होगा या फिर साउथ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। वैसे अगर हमारा पार्टिकल एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है तो उसको भी नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। और हमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी पता होती है, जो मैग्नेट होता है इसको दो पोल होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब हमारा पार्टिकल भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है इसलिए वो इट प्रोड्यूसेस सम मैग्नेटिक फील्ड। अगर पार्टिकल को कोई चार्ज हो, उस चार्ज की वजह से वो स्पिन या रोटेट हो रहा है, उस रोटेशन की वजह से इट डेवलप सम एंगुलर मोमेंटम। और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है मतलब एक हमारा पार्टिकल एक तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आने की वजह से वो पार्टिकल एक्ट एज अ मैग्नेट, मतलब उसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। इसके कारण वो पार्टिकल हमारा मैग्नेट की तरह एक्ट हो रहा है, इसके कारण इट प्रोड्यूसेस सम मैग्नेटिक फील्ड। इट प्रोड्यूसेस सम मैग्नेटिक फील्ड। ये हुआ पार्टिकल के बारे में। अब हम इस कंसेप्ट को प्रोटॉन में देखेंगे, न्यूट्रॉन में देखेंगे और इलेक्ट्रॉन में देखेंगे। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सपोज दिस इज एटम, एटम हैज a nucleus, this is nucleus, nucleus has proton and neutron, and this is outermost region. In outermost region there is electron. Okay, so now we are going to talk about only proton. Okay, so how this proton spins, proton produces magnetic field. Okay, so you know proton is a positively charged particle, और मैंने अभी बताया जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक स्पिन होता है और स्पिन के कारण एक एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा। वैसे ही हमारा प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है। सपोज दिस इज प्रोटॉन, इसमें कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा जो प्रोटॉन रहेगा वो स्पिन करेगा, प्रोटॉन स्पिन्स, और इस स्पिन के कारण प्रोटॉन खुद में एक एंगुलर मोमेंटम डेवलप करेगा, एंगुलर मोमेंटम डेवलप करेगा। मतलब हमारा जो ये प्रोटॉन रहेगा वो आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि प्रोटॉन को अब एंगुलर मोमेंटम आया है। किसकी वजह से? क्योंकि प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज की वजह से वो स्पिन कर रहा है, स्पिन की वजह से उसमें एक एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। एंगुलर मोमेंटम मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। मतलब हमारा प्रोटॉन भी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब एक क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये होता है नॉर्थ टू साउथ, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ओके, जब एक क्लॉकवाइज घूमेगा, हमारा प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, एक जब एक क्लॉकवाइज घूमता है तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगा। ओके, सो ये हुआ प्रोटॉन का एंगुलर मोमेंटम। और हम पता है जब कोई पार्टिकल को चार्ज है, स्पिन है, एंगुलर मोमेंटम है, तो एक मैग्नेट की तरह एक्ट होता है, तो हमारा प्रोटॉन भी एक मैग्नेट की तरह एक्ट होगा। सो प्रोटॉन एक्ट एज अ मैग्नेट। और जब कोई पार्टिकल मैग्नेट की तरह एक्ट होता है, इट हैज़ टू पोल्स, सपोज नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसकी वजह से दिस पार्टिकल और प्रोटॉन प्रोड्यूसेस सम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मतलब हमारा प्रोटॉन एक पार्टिकल है, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हुआ प्रोटॉन के बारे में। अब न्यूट्रॉन का भी इसके जैसा है, लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रॉन में नेट चार्ज 0 है, लेकिन न्यूट्रॉन में कुछ तो चार्ज है, और इसी चार्ज की वजह से न्यूट्रॉन अल्सो प्रोड्यूसेस सम मैग्नेटिक फील्ड। एज कंपेयर टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कुछ तो चार्ज प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रॉन में कुछ तो चार्ज है, भले ही उसमें नेट चार्ज 0 हो, लेकिन क्वार्क की वजह से जो न्यूट्रॉन में
क्वार्क होते हैं, मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था न्यूट्रॉन में जो 3 क्वार्क होते हैं उसकी वजह से न्यूट्रॉन में कुछ तो चार्ज होता है और उसी चार्ज की वजह से न्यूट्रॉन घूमेगा, स्पिन करेगा और इसकी वजह से वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब हमने बात की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, you know electron is negatively charged particle. Electron is negatively charged particle और हमें पता है किसी भी बॉडी पे अगर कोई चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, इसकी वजह से वो स्पिन करेगा, एंगुलर मोमेंटम डेवलप करेगा, उसकी वजह से वो मैग्नेट की तरह एक्ट होगा और इट विल जनरेट सम मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज सम चार्ज, इस चार्ज की वजह से स्पिन करेगा, स्पिन करने की वजह से इट डेवलप सम एंगुलर मोमेंटम, इसकी वजह से इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट एंड जनरेट सम मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। प्रोटॉन तो करता ही है, न्यूट्रॉन भी करता है और इलेक्ट्रॉन भी करता है। मतलब ये जो तीनों ही एटम के पार्टिकल है, इट विल प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज। ओके, ये हुआ इलेक्ट्रॉन का। बट इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए डबल मैग्नेट। सो कैसे? यू नो द प्रोटॉन एक्ट एज ओनली मैग्नेट बट इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए डबल मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन एक्ट एज डबल मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन एक डबल मैग्नेट की तरह काम करेगा क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इसकी वजह से वो स्पिन होगा, रोटेट होगा, एंगुलर मोमेंटम डेवलप करेगा, एक मैग्नेट की तरह एक्ट होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते ये खुद की चार्ज की वजह से मैग्नेट की तरह एक्ट होगा। हमें एटम का स्ट्रक्चर तो पता है, एटम में दिस इज एटम और दिस एटम हैज सम न्यूक्लियस और यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर ऑर्बिटल में होते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस घूमने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? अराउंड इट्स ओन एक्सिस, क्योंकि इस पे चार्ज है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस भी घूमते हैं, वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं घूमते। प्रोटॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस घूमते, लेकिन ये भी अराउंड ओन एक्सिस घूम रहे हैं, लेकिन ये अराउंड द न्यूक्लियस भी घूम रहे हैं, मतलब ये 2 बार घूम रहे हैं क्योंकि वो अराउंड इट्स ओन एक्सिस भी और अराउंड द न्यूक्लियस। सो ड्यू टू दिस इट will produce again one magnetic field. इलेक्ट्रॉन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है पहले उसके चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से वो स्पिन करेगा अराउंड इट्स ओन एक्सिस। लेकिन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस भी घूमता रहता है, इसकी वजह से उसको और एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसकी। सो इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ डबल मैग्नेट। So electron act as a double magnet. ओके, पहली तो मैग्नेटिक फील्ड उसको उसकी चार्ज की वजह से, और दूसरी क्यों आ रही है? क्योंकि वो अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहा है। जब वो घूमेगा तो वहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा। जब चार्ज की मूवमेंट होती है तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए डबल मैग्नेट। तो ये हुआ आज की वीडियो में spinning of atomic particles like proton, neutron and electron. In next lecture we are going to talk about the spin quantum number, how spin quantum number measure the angular momentum of particle और what is it spin quantum number, प्रोटॉन पे कैसे डिपेंड है, न्यूट्रॉन पे कैसे डिपेंड है, इसके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।